कहानी की शुरुआत होती है पोलैंड से 1957 में। हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था। वो एक बच्चे को लेकर चर्च के अंदर दाखिल हुआ। उस बच्चे के सीने पर एक निशान था। प्रीस्ट के हिसाब से ये बच्चा हेल यानी जहन्नम से आया हुआ एक शैतान है। वो एक खंजर निकाल कर उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, पर तभी उसे रोकने के लिए पुलिस आ जाती है। आज चांद ग्रहण भी था। प्रीस्ट बार बार ये कह रहा था कि तुम लोग नहीं जानते ये कौन है, मुझे मत रोको। और अब जैसे वो खंजर उठाता है मजबूरन पुलिस वालों को उसे शूट करना पड़ता है। प्रीस्ट वही मारा जाता है और वो बच्चा जिंदा बचा लिया जाता है। अब कहानी 30 साल बाद की दिखाई जाती है। हम देखते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर मैरी को, जो असल में एक पुलिस वाला है, मगर एक प्रीस्ट के रूप में वो पुराने चर्च में आया क्योंकि कुछ औरतें गायब हो गई थी और आखिरी बार उन्हें इस चर्च में ही लाया गया था। पुलिस खुलेआम चर्च की तलाशी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि इस तरह बदनामी होती, इसलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मैरी को भेजा, जिससे चर्च के लोग पूरी तरह अनजान थे। चर्च पहुंचकर मैरिक फादर से मिलते हैं जो यहाँ के चीफ थे। वो मैरिक को पूरा चर्च दिखाते हैं, जिसके बाद उसके सामान की तलाशी ली जाती है क्योंकि चर्च के असूल बहुत सख्त हैं। मैरिक को कमरा दिखाने के बाद प्रीस्ट कहते हैं अच्छा होगा कि आप रात में कमरे से बाहर ना निकले क्योंकि रात को चर्च में घूमना सख्त मना है। मैरी कहता है मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। यहाँ ना बिजली थी ना टेलीफोन, अजीब सी जगह थी जहाँ ना कोई आता था और ना ही बाहर जाता। ये लोग बाकी दुनिया से अलग रहती थी। मैरी अपने कपड़े बदलता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके सीने पर भी वैसा ही निशान है जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में उस बच्चे के सीने पर देखा था। इसका मतलब कि मैरिक वही बच्चा है। फिर वो अपना बैग खोलता है जिसके अंदर एक खुफिया जगह पर पड़ा था एक कैमरा, बंदूक, कुछ जरूरी सामान और एक अखबार का कटा हुआ टुकड़ा जिस पर कई लड़कियों के गुमशुदा होने की खबर छपी हुई थी। और इसी केस की छानबीन करने मैरिक यहाँ पर आया था। मैरिक सभी के साथ मिलकर खाना खाता है, लेकिन उन्हें खाने में क्या दिया जा रहा था मैरिक को समझ नहीं आ रही। खाना बड़ा ही अजीब था। मैरिक को उस खाने से घिन आ रही क्योंकि वो मांस जैसी कोई अजीब सी चीज लग रही थी, लेकिन बाकी सब उसे वो शौक से खा रही थी, इसलिए मैरिक को भी चुपचाप वो खाना पड़ता है। बाद में जब वो हॉल में घूम रहा था तब वो एक कमरे के पास से गुजरता है जहाँ उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसकी हालत बहुत खराब थी। दरअसल चर्च के हिसाब से उस औरत को शैतान ने पोजेस किया हुआ है, यानी शैतान उसके अंदर घुसा हुआ है। और चर्च के लोग एक्सॉर्सिज्म से ऐसे लोगों का इलाज करते हैं, यानी तंत्र मंत्र से। मतलब आज रात वो सब उस लड़की का इलाज करने वाले थे जिनमें मैरिक भी शामिल था और वो ये सब पहली बार देख रहा होता है। औरत को एक कमरे में बेड से बांधा हुआ था। एक प्रीस्ट इस पूरे प्रोसेस की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब जैसे प्रीस्ट बाइबल पढ़ना शुरू करता है वो औरत भी बुरी तरह तड़पने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाती है, उसके अंदर से अजीब आवाजें आनी और बेड भी हिल रहा था। जब प्रीस्ट उसके सामने क्रॉस लेकर प्रेयर शुरू कर देती है, लेकिन उस क्रॉस में आग लग गई। ये देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। प्रीस्ट प्रेयर करना नहीं छोड़ता और थोड़ी देर बाद एक्सॉर्सिज्म पूरा हो जाता है। इस बीच हमें जीसस की पेंटिंग दिखाई जाती है जिनकी आंखों से अजीब से कीड़े निकल रही थी। खैर ये सब देखने के बाद मैरी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो बाथरूम में होता है तो उसका शीशा अपने आप ही टूटने लगता है और उसके कमरे से भी अजीब आवाजें आ रही थी जिससे वो काफी डर जाते हैं। मगर मैरी को इस सब पर यकीन नहीं होता। उसके हिसाब से ये सब धोखा है और कुछ नहीं। फिर वो हॉल में घूमने चला गया। वो एक कमरे के सामने रुक जाता है। असल में ये प्रेयर का कमरा था। इससे पहले कि वो अंदर जाता फादर उसे बताता है कि ये प्रेयर का कमरा है, बिना इजाजत के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मैरी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। रात के खाने में उन्हें फिर से वही सड़ा हुआ मांस वाला खाना दिया जा रहा होता है जो सही से पक्का भी नहीं था। वहाँ एक नया लड़का भी था जिसे खाने से घिन आ रही थी। वो रो रहा होता है। प्रीस्ट दूसरे बंदे को इशारा करके उसे उस लड़के के पास भेज देता है और उसके कान में कुछ कहने के बाद वो लड़का भी उस मांस को खाने लगता है। कोई शक नहीं था कि खाने में कुछ गड़बड़ तो थी क्योंकि बाद में मैरिक भी उल्टे कर देता है, यहाँ तक कि उसका एक दांत भी गिर गया। मैरिक गौर से उसे देखने लगता है। अजीब था कि उस दांत से एक मक्खी बाहर निकलती है। ये देखकर मैरिक काफी घबरा जाता है। आधी रात को चुपके से वो प्रीस्ट के कमरे में गया। वहाँ एक खुफिया दरवाजा था जहाँ बहुत सारी टेप रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई थी। ये उन लोगों की रिकॉर्डिंग्स थी जिनका अब तक ये लोग एक्सॉर्सिज्म कर चुके थे। इसके अलावा वहाँ शराब थी, म्यूजिक कैसेट्स थी और गलत किस्म की मैगजीन्स भी पड़ी हुई थी, जिसका मतलब कि ये लोग बस नेक होने का दिखावा कर रहे हैं।
इसके बाद मैरिक उस जगह जाता है जहाँ उस लड़की पर एक्सॉर्सिज्म हुआ था। बेड के नीचे उसे एक सिरिंज मिली थी, यानी उस लड़की को नशा दिया गया था या फिर कोई ऐसी चीज जिस वजह से वो उस दिन पागलों जैसी हरकतें करी। प्रीस्ट ने जो क्रॉस इस्तेमाल किया था वो दरअसल एक लाइटर था और वहाँ एक बटन ऐसा था जिससे बेड हिल रहा था। मतलब जो भी उस दिन हुआ वो सब बस नाटक था। हाँ, वो लड़की असली थी, वो एक शिकारी थी बस उनकी। इससे मैरिक समझ जाता है कि जो लड़कियां गायब हुई यहाँ के लोगों ने उनके साथ न जाने क्या किया होगा। अगली सुबह सब प्रेयर करने के लिए जमा हुई। तब प्रीस्ट मैरिक को प्रेयर करने के लिए कहता है क्योंकि उसे मैरिक पर शक हो चुका था कि वो प्रीस्ट नहीं है। वो इंग्लिश जुबान में प्रेयर करने लगा तो प्रीस्ट उसे लैटिन जुबान में प्रेयर करने के लिए कहता है जिसमें मैरिक अटक रहा होता है। इसलिए उसकी जगह बाकी लोग प्रेयर करते हैं। दोपहर में फिर से वही मांस था खाने को। इस बार मैरिक को खाने में बाल भी मिलते हैं जो देखकर उसे उल्टी आ गई। मैरिक जिस मकसद के लिए यहाँ आया था जल्द से जल्द उसे वो पूरा करना होगा। अब वो प्रीस्ट की नजर में आ चुका था, इसलिए अपने कमरे में जाकर उसने न्यूज़पेपर का कटा हुआ टुकड़ा जला दिया था। बंदूक उसने अपने पास रख ली ताकि वक्त आने पर वो अपनी हिफाजत कर सके। बाहर आकर वो देखता है कि कुछ प्रीस्ट मिलकर कब्र खोद रही थी क्योंकि इस लड़की का एक्सॉर्सिज्म हुआ था, वो मर चुकी है। रात को मैरिक उस जगह जाता है जहाँ बाकी लोगों को पागल बनाकर रखा हुआ था। उनमें मर्द और औरतें दोनों ही शामिल थी। चर्च वालों के हिसाब से वो सब लोग पागल और कर्स थे, इन्हें श्रापित हैं। तभी एक प्रीस्ट जो मॉन्क मास्टर था वो मैरिक को देख लेता है। वो चुपके से उससे बात करने आया और कहता है कि ये सब जान गए हैं कि तुम यहाँ सबूत ढूंढने आई हो, लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल है। मैंने भी कोशिश की थी एक बार, जो यहाँ आ गया वो बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए अगर जिंदा रहना है तो कोई सवाल जवाब मत करो और जितना कहा जा रहा है तुम्हें उतना करो। तब मैरिक उसे सच बताता है कि मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूँ, एक पुलिस वाला हूँ। इस गांव से 8 लड़कियां गायब हुई हैं। कहा जाता है कि उन्हें एक्सॉर्सिज्म के लिए यहाँ भेजा गया था। पुलिस इस मामले में सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए मुझे भेस बदल कर आना पड़ा और मैं जानता हूँ कि ये एक्सॉर्सिज्म तंत्र मंत्र सब धोखा है। वो कहता है कि प्रीस्ट ऐसा पैसों के लिए करते हैं ताकि बड़े कॉन्वेंट से उन्हें पैसे मिलते रहें। बाद में वो प्रीस्ट कह देते हैं कि एक्सॉर्सिज्म के दौरान वो औरतें पागल होकर मर गईं, लेकिन असल में उनके साथ क्या होता है ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैरिक उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इसके बाद वो दोबारा से चर्च के कमरे में जाकर उसकी जांच करता है। एक अलमारी के पीछे उसे एक बड़ा सा सुराख दिखाई दिया जिसके अंदर से मैरिक को लकड़ी में लिपटी हुई दांत और एक आंख मिलती है। तो वो आंख अपने आप ही हिलने लगी जिससे मैरिक डर जाता है और उसे फेंक देता है, पर इसी के साथ उसने उल्टी कर दी जिसमें मक्खियां आती हैं। मैरिक को अपने सामने कोई चीज दिखाई देती है, वो घबरा गया, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई थी। वो उस आंख को कुचलकर फिर अपने कमरे में चला जाता है। रात होने पर वो चर्च की कब्रिस्तान में जाता है। वो उस कब्र को खोदने लगा जहाँ उस लड़की को दफनाया गया था, लेकिन जब मैरिक उसका ताबूत खोलकर देखता है तो वो खाली था। अब मैरिक हैरानी से ये चीज देख ही रहा था कि तभी कोई पीछे से आकर उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। होश में आने पर मैरिक देखता है कि उसे उसी के कमरे में बेड से बांधा गया है और फादर वहाँ सामने बैठकर पहरा दे रहा था। कुछ देर बाद प्रीस्ट यहाँ आई। वो मैरिक के लिए 4 अलग अलग बर्तनों में खाना लाते हैं। फिर प्रेयर करने के बाद वो मैरिक को खाना खाने को देते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है जो तुम 4 अलग अलग बर्तनों में भरकर लाई हो। प्रीस्ट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर जबरदस्ती उसे वो खिला ही देता है। रात में पहरा देते हुए फादर की आंख लग गई थी और इसी बात का फायदा उठाकर मैरी खुद को खो लेता है, लेकिन तब तक फादर भी जाग चुका था। फिर इन दोनों में हाथापाई हो गई जिसमें मैरिक अपनी बंदूक उठाकर फादर को मार देता है। कमरे से निकलने के बाद वो सबसे पहले किचन में जाता है ताकि वो जान सके कि उसे खाने में क्या दिया जा रहा था। मैरिक वहाँ के स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है और उसकी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ वो सारी औरतों की कटी हुई लाशें लटकी हुई थी और इतने दिनों से ये सब जो खा रही थी वो इन्हीं औरतों का मांस था। ये सब वही औरतें थी जिनके गायब होने की खबर मैरिक को मिली थी। तो वहाँ मॉन्क भी आ गया और ये सब देखकर उसकी भी होश उड़ जाती। मॉन्क मैरिक को अपने साथ चलने को कहता है। उसे खुफिया रास्ता मालूम था, लेकिन उससे पहले वो उसे लाइब्रेरी लेकर आता है क्योंकि
कुछ ऐसा था जिससे मैरिक अभी तक अनजान था। एक पुरानी किताब में एक बच्चे का जिक्र किया गया था कि एक बच्चा पैदा होगा जब ग्रहण लगेगा और ये 800 सालों में सिर्फ एक बार ही होता है। पैदा होते ही उसे मारना होगा, जिसके लिए खंजर और प्रेयर की जरूरत होगी। लेकिन अगर उसे सही वक्त पर मारा नहीं गया तो वो डिमोनिक बच्चा, वो इंसान 7 गुनाहगार औरतों का खून पिएगा और प्रेयर की पूरा होते ही वो शैतान अपने असली रूप में आ जाएगा, जिसके बाद उसकी कहर से इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता। मॉन्ग मैरिक से कहता है कि यह सबको लगता है कि तुम्हें वो शैतान हो और इतने दिनों से खाने के बहाने तुम्हें इन्हीं 7 गुनाहगार औरतों का मांस खिलाया जा रहा था ताकि तुम्हारे जरिए वो जहन्नुम में रहने वाले शैतान को बाहर ला सके, क्योंकि उस किताब में शैतान का एक निशान भी था और ऐसा ही निशान मैरिक तुम्हारे जिस्म पर भी है। अब ये सब जानने के बाद दोनों भागने का सोचते हैं। मॉन्क जमीन के नीचे एक सुरंग के बारे में जानता था, जहाँ से पहले भी उसने भागने की कोशिश की थी। मैरिक को उस पर यकीन नहीं था, तो वो उसको अपने पेट के निशान दिखाता है जो भागने के जुर्म में कोड़े मारने से बने थे। मैरिक उसकी बात मान जाता है। वो दोनों सुरंग से होकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सब असल में मॉन्क की चाल होती है। आधी रास्ते में जो लोग आकर मैरिक को मारने लगे, फिर वो उसे पकड़ लेते हैं। होश में आने पर मैरिक देखता है कि उसे एक पेड़ से बांधा हुआ था। प्रीस्ट उसे बताते हैं कि तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि हमने पुलिस वालों को रिश्वत दी थी ताकि वो मैरिक को ये केस दी। वो कहते हैं कि शैतान बुरा नहीं होता बल्कि इंसान होता है, इसीलिए सजा तो मिली। वो एक कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये सीधा जहन्नुम की तरफ जाता है, इसीलिए हमने अपना चर्च भी यहाँ बनाया। 800 साल से हमने तुम्हारा इंतजार किया। प्रेयर के पूरा होते ही हेल का राजा, इन्हीं जहन्नुम का वो शैतान तुम्हारे जिस्म में दाखिल होगा और फिर इस दुनिया की शक्ल बदल जाएगी। वो इस दुनिया पर राज करेगा। यानी कि ये लोग दरअसल गॉड को नहीं बल्कि शैतान को मानने वाले थे, क्योंकि वो कहते हैं कि उसके बाद हम शैतान के गुलाम बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये लोग उस बेकसूर लड़की को लाकर उसका गला काट देते हैं, क्योंकि उसका खून मैरिक को जो पीना था वो सभी उसका खून एक एक करके पीने लगते हैं। उसके बाद प्रीस्ट मैरिक को उसका खून जबरदस्ती पिला देता है। मैरिक मरना नहीं चाहता था, लेकिन फिर ये सब मिलकर शैतान को बुलाने का मंत्र पढ़ने लगते हैं। पर बहुत देर तक मंत्र पढ़ने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं होता। ये देखकर मैरिक उन पर हंसने लगा, क्योंकि वो एक पुरानी किताब पर यकीन कर बैठी थी। किसी को भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सब मायूस हो गई। मॉन्क सबसे कहता है कि शायद ये हमारी गलतफहमी थी, हम सब जल्दी ये भूल जाएंगे क्योंकि हमारे इरादे नेक थे। लेकिन अब इन्हें ये डर था कि कहीं ये लोग मैरिक की वजह से फंस ना जाए, क्योंकि पुलिस कभी भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ सकती है। इसीलिए मॉन्क मैरिक के पेट में चाकू घुसा कर उसे मार देता है और ये लोग उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक कर चली जाते हैं। वहाँ से आने के बाद प्रीस्ट बहुत सारी शराब पीता है। वो मायूस था क्योंकि उनकी इतनी साल की मेहनत बर्बाद हो गई। इसी दौरान वहाँ दीवार पर लगा क्रॉस अपने आप ही उल्टा हो गया, जिसे उन्होंने नहीं देखा। तब मॉन्क प्रीस्ट के पास आकर उसे एक सोफे पर लिटा देता है। प्रीस्ट कहता है कि मैं आज शैतान का गुलाम बनने वाला था, लेकिन अब देखो मैं कुछ नहीं हूँ। तब मॉन्क प्रीस्ट के मुंह पर तकिया रख के उसकी जान ले लेता है, क्योंकि मॉन्क को उस पर गुस्सा था। दरअसल इस प्रीस्ट ने उन सब की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके कहने पर ही वो बिना कुछ सोचे समझे ये सब करती आ रही थी। उसे मारने के बाद मॉन्क सबसे झूठ कहता है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से इनकी जान चली गई। इसके बाद ये लोग उन औरतों को भी जिला देते हैं जिन्हें इन्होंने मारा था, ताकि अगर पुलिस इस जगह आए तो उन्हें कोई सबूत न मिले। तब हम देखते हैं कि प्रीस्ट के जिस्म से एक मक्खी बाहर निकलती है, जो वहाँ से उड़कर उसी कुएं में जाकर मैरिक की लाश में चली जाती है और तभी मैरिक जिंदा हो जाता है। धीरे धीरे उसका जिस्म किसी और चीज में बदलने लगा, जो और कोई नहीं बल्कि शैतान था और अपने असली रूप में आ रहा था। इस बीच सभी लोग प्रीस्ट के लिए प्रेयर कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मॉन्क का जिस्म धीरे धीरे